नमस्ते ईमान। ये अभी स्टार्ट हो गया ना? हाँ स्टार्ट हो गया। ठीक है ठीक है। और क्या मसरूफियात चल रही हैं? मसरूफियात बहुत सबकी मेरे ख्याल एक ही तरह की मसरूफियात चल रही हैं। सोना खाना ये पीना कुछ भी बस यही चल रहा है ये कुछ भी और कुछ मसरूफियात नहीं। नहीं है। नहीं ये बस अब इन दिनों में और कुछ है नहीं ना, तो फिर यही मसरूफियत हुई हाँ, और क्या किसी ने करना है। सो सो के अब बस थक रहे हैं हम। मूवीज भी नहीं बिल्कुल। रह गई हैं। देख देख के वही पुराने मूवीज और ड्रामे। बोर हाँ से अब मतलब पहले नेटफ्लिक्स भी उसमें। मतलब ऑन करने का दिल नहीं चाहता। हाँ मतलब अब होता है नेटफ्लिक्स भी कहता होगा कि यार अब कुछ तो काम कर ले, कुछ तो रेस्ट कर नेटफ्लिक्स ले। पे कुछ है भी नहीं। और मुझे लगता है कि वो अच्छा नेटफ्लिक्स पे आई थिंक जो इंडिया ने तो अपनी जितनी वो पुरानी वो है ना मूवीज, थोड़ी वो हाँ क्लासिक हाँ वो मूवीज सब। सारी इंडिया ने उस पे वो करना शुरू कर दिया, डालना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी भी कुछ ड्रामे मुझे उस पर नजर आए। लेकिन हाँ नेटफ्लिक्स पे भी वो अब ना देख के तो मतलब कहते हैं क्या देखें इसमें से। मेरे ख्याल से जो चीजें हम देखने वाली थी वो हमने देख ली हैं। अब जो रह गई है वो हमने देखनी होती तो पहले देख लेते। नहीं। हाँ, नहीं कंटेंट तो खैर अभी भी काफी सारा है। अभी भी मुसलसल कोई ना कोई नया ट्रेलर आता रहता है, हाँ कोई नई मूवी। अभी मैं एक देख रहा था डॉक्यूमेंट्री मिशेल ओबामा की, बिकमिंग के नाम से। वो आज ही वो मेरे रिलीज ख्याल हुई है। हाँ। हाँ, जो अच्छा वो उन्होंने बुक उनकी बुक वो बुक बुक के बुक ऊपर है? लिखी थी। हाँ, बेसिकली जो बुक हाँ टूर उन्होंने फिर किया आफ्टर राइटिंग दैट बुक, तो वो उस बुक टूर के अराउंड उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अच्छा 1.5 आवर्स की, अच्छी थी, मज़े की थी। तो फिर अभी कुमैल नंजियानी जो है उनकी एक फिल्म आने वाली है द लव बर्ड्स के नाम से। ओके। हाँ, उसका ट्रेलर अच्छा देखा है, बड़ा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नहीं वो किस बारे में? मैंने बिग सिक जो है वो हाँ वो देखी थी मैंने। वो हाँ, देखी थी बिग मैंने। सिक वाज अमेजिंग। वो तो उनकी वो अपनी तो रियल हाँ लाइफ वो तो स्टोरी अपनी पे। थी वो रियल, हाँ रियल स्टोरी है। ये किस बारे में है? यार ये भी एक कपल है बेसिकली, और लाइक वो लोग जा रहे होते हैं हंसी खुशी, अचानक एक बंदा उनकी गाड़ी पर जो है ना उनके शीशे के ऊपर आकर लैंड करता है। और अचानक अच्छा फुल ये ब्रेक्स लगाते हैं, वो बंदा अंदर आता है। और वो कहता है कि किसी बंदे को आगे जो एक साइकिल वाला जा रहा है उसको फॉलो करना है, मैं पुलिस से हूँ। और वो बंदा उसको पकड़ना है और ये लोग उसके पीछे जा रहे हैं। और फिर पता चलता है कि जी वो बंदा पुलिस का नहीं था। और उसने क्या किया कि जो साइकिलिस्ट जा रहा था उस पर गाड़ी चढ़ा दी, लाइक 2-3 दफा गाड़ी आगे पीछे। और ये दोनों कुमैल और उसकी गर्लफ्रेंड उधर ही बैठे हुए हैं। और लाइक फिर इनको रियलाइज हुआ कि ये पुलिस वाला नहीं है, ये इसने इसका बस इसने मर्डर हमें कर फंसा दिया। दिया। हाँ, इसने फंसा दिया और वो भाग गया। ये दोनों उधर ही थे। फिर जो साथ में पासर बाय एक आध थे लोग, उन्होंने फोन करना शुरू कर दिए कि भाई फलाना ये लोग हैं और पुलिस को, और इन्होंने मर्डर कर दिया है। और फिर उसके फिर बेस्ड फिर उस वो पे अच्छा उसके कहानी है। ऊपर है। हाँ, ट्रेलर नहीं देखना मजे बड़ा की लगी फनी थी सा एक्चुअली है। में। हाँ, फनी है। बड़ा हाँ। तो आजकल नहीं हम शान लोग साहब भी। हाँ, हाँ सॉरी बोले। हाँ क्योंकि हम लोग एक्चुअली में ज़्यादा देखते हैं हॉरर मूवीज तो। और जो नेटफ्लिक्स पे हॉरर मूवीज हैं वो अच्छा। हॉरर, उसमें हॉरर कुछ ऐसे है नहीं। तो ओके। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है उसको देख के, तो इस वजह तुम्हें से कौन शायद सा ज्यादा नहीं। हॉरर, तुम्हें कौन सी पसंद है, कौन सी देखी थी? एक्चुअली में नहीं काफ़ी सारी देखी हुई। आज हमने एक पुरानी मूवी देखी जो ऑलरेडी देखी हुई थी, सिनिस्टर सिनिस्टर 2 देखी हमने आज। पहले ओके। देखी हुई थी तो। लेकिन लेकिन उसमें ना नेटफ्लिक्स पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ मुझे जो नज़र आई है अभी तक कुछ मूवीज उसमें से वो इस तरह की हैं कि वो एक्चुअली किसी और मूवी का एक तरह से वो कॉपी है। हाँ, ठीक है। बहुत सारी जो मूवीज है ना वो इस तरह से हैं, तो वो थोड़ी सी इस वजह से मेरा दिल ही नहीं करता उसको करने को, देखने हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन खैर आजकल तो वो जो ड्रामे भी बड़े सुनने में टर्किश ड्रामे बड़े मशहूर हुए हैं वैसे पाकिस्तान में। और आजकल तो एक हाँ, मैंने सुना है कि बिल्कुल। जिसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कमेंट किया है कुछ। वो खैर मैंने तो देखा हाँ नहीं, वो है क्या क्या किस बारे में है वो? हाँ, बेसिकली वो 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी के टाइम पे जो ऑटोमन्स वगैरह का जो दिखाया हुआ है बेसिकली। मुझे उसकी ज़्यादा स्टोरी लाइन इतना, मैंने भी इसको इतना फॉलो नहीं किया। लेकिन वो बेस्ड ऑन दैट एरा, बेस्ड ऑन अच्छा ऑटोमन्स है बेसिकली। और लाइक उसके कुछ 3-4 सीजन्स हैं और एक सीजन की कुछ 75 एपिसोड्स हैं। तो वो काफ़ी हैवी ड्यूटी। मैं तो खैर वो देख कर ही परेशान हो गया। फिर मैंने कहा मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता। ये बहुत लंबा है।
अच्छा, मैंने लेकिन तो खैर वो सुन के हाँ, भी उसको नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी एक टर्किश आया था, एक बड़ा मशहूर था, उसको क्या नाम था उसका, सुल्तान क्या मेरा मेरा सुल्तान। सुल्तान, हाँ ऐसे हाँ कुछ, हाँ। तो हम्म, वो भी बड़ा वो था, फेमस था, वो भी आई थिंक कुछ इसी तरह का था, इसी तरह हाँ की कुछ वो उसकी भी वो स्टोरी थी। बिल्कुल। तो मुझे तो खैर वो वो भी कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो जब ये इसके ऊपर भी कमेंट, मैंने ये भी कुछ ऐसा ही होगा, तो मैंने तो खैर देखा भी हाँ, नहीं। लेकिन खैर प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर कमेंट किया, तो तो हाँ, खान साहब मैं को कुछ, और तो कोई काम है नहीं, आपको पता ही है, बिल्कुल ही वेले रहते हैं। मेरे खान साहब, तो मैंने कहा उन्होंने हाँ, मैंने खान साहब बड़े बहुत ज्यादा उनको फ्री है आजकल लग रहा है। हाँ, मतलब खास तौर पे एक पेंडेमिक चल रहा है और इनको जनाब हाँ ये इस चक्कर के पीछे पड़े हुए हैं। तो उस पे अब चलें, ठीक है अगर दिखा भी रहे हैं आप, लेकिन शान साहब को जनाब, शान साहब भी कूद पड़े हैं मैदान में, क्योंकि उनको तो हर जगह अपनी ओपिनियन देनी होती है। तो शान साहब ने खूब जो है ना वो, क्योंकि पीटीवी पे अब दिखाया जा रहा है उर्दू में अच्छा, डब करके, पीटीवी पे अब दिखाया जा रहा है। तो शान साहब ने ट्वीट्स आई हैं उनकी कि जी ये तो क्यों हम फॉरेन कंटेंट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी कंटेंट को क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा, गवर्नमेंट की जो है ना, गवर्नमेंट वाले टर्किश चीज़ों को या उस कंटेंट को आगे क्यों लेकर आ रहे हैं। तो उस पर भी बड़ी आजकल अभी बहस चल रही थी कि भाई सोशल मीडिया वाले ही कहते शान साहब आपने कौन सा कंटेंट दिया पाकिस्तान को, आप पहले ये तो बताएं, आपकी क्या हाँ खिदमत है। एग्जैक्टली exactly, कि आपने, हाँ, आपने कौन सा इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर लिए, या मतलब जिस टाइम पे इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी मतलब उस बुरे हालात से गुजर रही थी, आई थिंक उसके उस टाइम पे भी आपके पास रिसोर्सेज थे, या शायद आपके पास इतनी वो थी कि आप कोई अच्छा कंटेंट बना सकते थे, आपने तब भी नहीं बनाया। ठीक हाँ है, अब वो एग्जैक्टली। आप जिस किस्म की वो मूवीज कर रहे थे, वो मेरा ख्याल हाँ से, मेरा नहीं ख्याल कि वो फेयर रिप्रेजेंटेशन है आपके कल्चर की, आपकी सोसाइटी की। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही अगर फिर गंडासा उस वाला हिसाब से, कल्चर हाँ, जो था, बुढ़ा गुज्जर और फलाना, और ये ये गुज्जर गंजाट कहाँ और पर है, वो मैंने जाट। ये कहाँ पर है ये गुज्जर, मुझे तो आज तक कभी नजर ही नहीं आए। कई और वो हाँ बहुत हाँ ही, हाँ, और मतलब शान जैसे और इस तरह के एक्टर्स को इस तरह के रोल करते हुए देख के ना, तो मतलब मेरा तो भरोसा ही उठ बिल्कुल। गया। और हालांकि मतलब इतना बुरा एक्टर नहीं है शान, ही इज एक्चुअली गुड, क्वाइट अ हाँ गुड परफॉर्मर। लेकिन ये है कि इस तरीके की खैर फिर वो कहते हैं कि जी हमें हमारे टाइम पे वो फिल्म मेकर्स नहीं थे, हमारे टाइम पे वो स्टोरीज नहीं थी। चलें ठीक है आप, लेकिन अभी भी आप देखें जो रिसेंटली एक दो इन्होंने फिल्में की हैं, ऑपरेशन 021 हो गई, या यलगार भी, इवन बहुत ज़्यादा ड्रैग और बहुत उसको कोई कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई स्टोरी का सर पैर नहीं। और अभी एक और महेश भट्ट साहब की थी, अर्थ के नाम से एक मूवी, इन्होंने उसका हाँ अर्थ टू डेस्टिनेशन अर्थ के नाम से शायद एक इन्होंने दोबारा से हाँ उसको रिक्रिएट किया, वो भी बहुत बुरी तरीके से पिटी। तो जो शान खुद पहले इनको इंडिया वालों के साथ प्रॉब्लम था कि जी इंडिया क्यों जा रहे हैं, अब टर्किश वालों से प्रॉब्लम है, लेकिन खुद अपनी कहानियों पे काम नहीं कर रहे, ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख्याल से ना उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जब आप खुद कुछ कोई कंटेंट बना नहीं रहे, ठीक है, हम्म, आपके अपने जो यहाँ पर इंडस्ट्री में लोग ना, फिर कोई अच्छी मूवीज आ रही हैं, कुछ नहीं, तो फिर लोग क्या करेंगे। बिल्कुल अब ये हर बंदा तो ये गंडासे और गुज्जर नहीं देखता, ठीक है। हम्म तो लोगों ने तो वही देख, अब वो ऑब्वियसली फिर वो हॉलीवुड या बॉलीवुड की तरफ जाएंगे, उसको ही देखेंगे ना। या बिल्कुल तो फिर अगर आप कहते हैं कि लोग आपके लोकल कंटेंट को या उसको करें, फिर आप बनाए भी ना उस तरह का कंटेंट, आप वो हम्म आपने करना नहीं है। मतलब हम्म। खुद भी आप नहीं काम कर रहे, और फिर अगर कोई और कर रहा है तो आप उससे भी एतराज़ है, बजाय इसके कि आप चलो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कुछ वो भी नहीं आपने करना। अच्छा, और अब मसला ये कि चलें वो गंडासा वाला शायद कल्चर कुछ हद तक कम हो गया है, अभी हम काफ़ी जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तानी फिल्म्स भी देख रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी वही एक टिपिकल स्टोरी है कि बस एक लड़का है लड़की है, वो जनाब उनकी कोई आपस में जो भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई बीच में कोई कोई मुखालफत करने आ जाता है बंदा, और लाइक बहुत टिपिकल गांव का दिखाया, फिर शहर में चले गए, मैं पंजाब नहीं लेकिन हाँ, जाऊंगी, इस पे हाँ, मतलब लेकिन वही इस पे मेरा वही मेरा टिप। हाँ टिपिकल, हाँ, टिपिकल के पे इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि एक्चुअली में स्टार्ट में जब ये रिवाइवल हुआ था, तो उस टाइम पे अच्छी मूवीज भी आई थी, ऐसा नहीं है, अच्छा हाँ हाँ कंटेंट किया, जैसे ये सबसे पहले खुदा के लिए मूवी बनी थी,
अच्छी मूवी हाँ तो थी। बहुत पहले आई थी, हाँ 2007 हाँ, में, हाँ। मतलब जब जो स्टार्ट जिनसे हुआ, उसके बाद फिर बोल आई, उसके बाद मालिक मूवी आई थी जो कि बुरी तरह, जिसको कोई देखने के लिए नहीं गया। अब मसला ये था कि हालांकि जो बहुत अच्छी थी, अच्छी हाँ। मूवी, वो बहुत अच्छी मूवी थी। तो जो अच्छी मूवीज जब बन रही थी तो लोगों ने उसको देखा ही नहीं, क्योंकि इतने अरसे में जब पाकिस्तान कोई मूवीज पाकिस्तान में बन ही नहीं रही थी, लोगों को आदत पड़ गई हुई थी वो बॉलीवुड की। ठीक है, बिल्कुल। बॉलीवुड में मूवीज इसी तरह की, वो सारी मूवीज इसी तरह की हैं। उनका मतलब जो स्टोरी, वो यही स्टोरी होती है कि एक लड़का और एक लड़की है, और यही स्टोरी है उनकी। तो वो अब तो उस खैर आदत काफी से, अच्छे सब्जेक्ट्स पे भी बनने लगी हाँ, हैं, आहिस्ता हाँ। आहिस्ता ऑब्वियसली अब चेंज हो, वो भी हो रहा है, लेकिन वो एक आदत पड़ गई हुई थी। अब पाकिस्तान में बेशक वो शुरू में कंटेंट अच्छा बना है, ऐसा नहीं कि नहीं थी, अच्छी मूवीज बनी है, लेकिन लोग यूज टू हो चुके हुए थे उसके, तो फिर अब ऑब्वियसली उन्होंने भी पैसे तो कमा रहे हैं ना, तो फिर उन्होंने भी वैसा कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर फिर कुछ लोगों ने एतराज किया था कि जी वो आइटम सॉन्ग्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी। तो आप तो वो जब एक बॉलीवुड की मूवी देखने जा रहे हैं, बेसिकली इसी वजह से जाते हैं। ठीक है, एक पाकिस्तानी मूवी एक अगर आप नहीं स्केप, देख रहे, हाँ। हाँ, पाकिस्तानी मूवी अगर आप नहीं देख रहे तो आप बेसिकली इसी वजह से नहीं देख रहे थे, क्योंकि शुरू में उन मूवीज के अंदर इस तरह के गाने भी नहीं थे, बोल में नहीं था, इस तरह के गाने नहीं थे, खुदा के लिए में नहीं थे, मालिक में इस तरह के सॉन्ग्स नहीं थे, उस तरह के डांस हो ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो इन चीज़ों की वजह से ही आपने वो मूवीज़ नहीं देखी। हम मानते नहीं है, लेकिन रियलिटी है, हमने इसी चीज़ की वजह से नहीं देखी। उसके बाद जब वो पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स ने ये सारी चीज़ें वो मूवी में डालना शुरू कर दी, तो फिर आपने वो जाना शुरू कर दिया, आपने वो लेकिन मूवी यार आई देखना गेस शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ बहुत सारा आइटम सॉन्ग का एक हवा ही हमने बना लिया है। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, अभी भी ये कि कंटेंट इज किंग। अगर अच्छी कहानी लिखी हुई तो लोग जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अब क्योंकि बहुत सारी ये मूवीज है, बॉलीवुड से भी ऐसी फिल्में आ रही हैं जहाँ पे अब आइटम सॉन्ग वाली चीज़ नहीं है, लेकिन उसके हाँ, बावजूद भी लोगों की तरफ से बहुत उसको अप्रिसिएशन दी जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पर फिल्में बन रही हैं। तो मतलब वही बात है ना कि आइटम सॉन्ग तो एक ठीक है, वो एक एंजॉयमेंट वाला पोर्शन है, वो कुछ मूवीज में हो सकता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी को या पूरी फिल्म को रिवॉल्व करना या ये एक्सपेक्ट करना कि ये होगा तो फिल्म की गारंटीड सक्सेस है, ये थिंकिंग सही नहीं है, ये थॉट प्रोसेस सही नहीं है। ऐसे जैसे केक आई थी फिल्म, बहुत डिफरेंट एक यूनिक सब्जेक्ट पे थी, और उसमें देखें वो बहुत बहुत कामयाब भी हुई वो फिल्म। अब वही बात है ना कि थोड़े यूनिक सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की, अब हमारे यहाँ बायोपिक अभी तक कोई बड़ा बायोपिक नहीं बना। आई गेस एक बायोपिक हमारे यहाँ एक इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू किसी एक बंदे का एक होना चाहिए। आई गेस इंडिया में हमने देखा बॉलीवुड के बहुत सारे बायोपिक्स वगैरह आए हैं। फिर ये कि डिफरेंट स्पोर्ट्स के हवाले से मूवीज़ बन सकती हैं, स्पोर्ट्स की हमारा इतना एक रिच कल्चर रहा है, उस हवाले से उस बनी है। सेक्टर फोकस। हाँ, कौन सी हाँ, वाली? उसमें एक बनी थी, आई थिंक एक उस मूवी का नाम एक वो थी, वो मैं हूँ एक कोई शायद बॉक्सर के ऊपर मैं हूँ शायद नहीं आफरीदी नहीं, है हाँ, क्या? मैं हूँ शाहिद अफरीदी नहीं, वो एक वो बॉक्सर के ऊपर बनी थी, उसमें मुझे हाँ शाह, हाँ, आई थिंक शाह। शाह शाह, हाँ, एग्जैक्टली। तो हैं इस किस्म की मूवीज। एक मूवी थी सावन के नाम से है, मूवी है, अभी बल्कि अच्छा। नेटफ्लिक्स पे भी ही मैंने देखी है। एक मूवी माय प्योर लैंड, ऐसे, हाँ, ऐसे ही कुछ उसका नाम है, वो ट्रू स्टोरी है। तो अच्छी मूवीज है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी मूवीज भी बन रही, बट अभी ये जिन मूवीज का मैंने नाम बताया, शायद ये मूवीज इतना मतलब इन जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी और पता नहीं जवानी फिर नहीं आनी, इस तरह से वो हाँ। मूवीज नहीं लोगों के सामने आई, लोगों ने नहीं उनके बारे में बात की। तो लेकिन मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ इस तरह की हैं, बन गई हम्म। है, वो हम यूज हो गए ना। फिर वैसे पाकिस्तान का ये भी रहा है कि जब पूरी दुनिया में जो एक ट्रेंड खत्म हो जाता है ना, तो पाकिस्तान में वो तब शुरू होता है। अब बॉलीवुड हाँ, में अगर खत्म हो गया कि ये वो गाने और वो सारी चीजें, वहाँ पे बाकी में अब अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मूवीज बनना शुरू हो गया। अब तो बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। में जरा हाँ, थोड़ा उल्टा उल्टा वो शुरू कर दिया, क्योंकि हम अब जैसे ये बिल्कुल। एक मूवी का आई है अ, जिंदगी तमाशा, हाँ, जिंदगी दे, वो अब रिलीज ही नहीं हुई। हाँ। वो रिलीज नहीं हुई। अब उसका सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देख के खुद से एजम्पशंस उसके ऊपर भी खैर बन गई। हाँ, तो वैसे अच्छा, मुझे एग्जैक्ट, एक चीज समझ नहीं आई कि बहुत अफसोस की शान, बात।
हाँ, शान साहब को उसके ऊपर कोई क्यों नहीं आया कमेंट। हाँ, तब तब कोई सपोर्ट करने नहीं आया, बहुत कुछ हाँ, एक्टर्स ने तब किया भी है उन्होंने शोबिस के कुछ लोगों ने, उन्होंने किया, बट आई लेकिन थिंक उनको करना चाहिए था। मुझे नहीं, जाती तौर पे बड़ा दुख हुआ क्योंकि सरमद खुसट वन ऑफ द लीडिंग फिल्म मेकर्स हमारे कंट्री के, हमारा एक असासा हैं, और और बहुत अनफॉर्चुनेटली सेंसिबल, ऐसा हुआ। बहुत सेंसिबल। बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत एक अपना एक इदारा भी चलाते हैं वो। और आई डोंट नो, आई गेस कोई नेटफ्लिक्स के साथ या किसी स्ट्रीमिंग पार्टनर के साथ कोई उनका हो सिलसिला कि वो हम उस मूवी को देख सकें, बट इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। वही बात है कि जो आर्टिस्ट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जो कि ज़रा अच्छी मतलब अच्छी गुफ्तगू करते हैं या कोई पॉजिटिव थॉट्स या मतलब एक अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्रिएट करते हैं, उन लोगों की स्पेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जो इश्तिहाल अंगेज़ी की बातें लोग कर रहे हैं, जो लोगों को एक दूसरे के साथ मतलब मुतनफ़िर कर रहे हैं, उनके लिए स्पेस जो है ना वो बढ़ती जा रही है, तो दैट इज़ रियली रियली अनफॉर्चुनेट। और उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है कि आपने उसको देखा भी नहीं ना अभी, मतलब सिर्फ हम्म। एक ट्रेलर आया है अभी, आपने उस ट्रेलर से ज़्यूम कर लिया है कि अच्छा ये इस मूवी में इस चीज़ के ऊपर बात की गई है या इस टॉपिक के ऊपर बात, और आई थिंक मेरा ख्याल जिन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है, जो assumptions बनाई जा रही हैं, वो टॉपिक्स इस तरह के नहीं है कि उन पर बिल्कुल बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बात बिल्कुल। हो सकती है, डिबेट हो सकती है, मसला सिर्फ ये है कि हम इसलिए डिबेट नहीं करते क्योंकि बर्दाश्त नहीं है, हम्म दोनों साइड से बर्दाश्त नहीं है सुनने की, हम लोग एक सुन नहीं सकते। अगर हम हमसे कोई इख्तलाफ करे, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो उसकी वजह से फिर हम्म लोग कहते हैं ज़रा चुप ही रहो। लेकिन ये बहुत ही वो अनफॉर्चुनेट था, वो देख के बड़ा बुरा भी लगा कि यार हाँ मुझे तो खैर ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, और उसमें मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगी जिसकी वजह से ये कहें कि नहीं यार ये इसमें कुछ इस तरह की बात की जा रही है जो कि हाँ। थोड़ी नामुनासिब है। और सरमद ने खुद बड़ा कैटेगोरिकली उसने क्लियर कर दी थी बात कि ऐसी कोई बात नहीं है जो जिस तरह के लोग समझ रहे हैं, जो एक ख़ास तंजीम समझ रही है। हमने ना तो उनको टारगेट किया है, ना कोई इस हवाले से ऐसी कोई बात की है, लेकिन आई होप कि कोई इसका सोल्यूशन निकले। बिल्कुल। बल्कि काफ़ी सब, अच्छा वैसे काफ़ी सारे लोगों ने ये सजेशन दिया है कि नेटफ्लिक्स के साथ भी या कुछ कॉप करके या कुछ इस तरीके से अगर हो सके, तो अगर हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए, आई थिंक हाँ बहुत बहुत हाँ। बेहतर हो जाए। तो बिल्कुल देखें क्या बिल्कुल। होता है। क्योंकि अभी वैसे नेटफ्लिक्स मैं पे वेट भी कर रही थी कि लॉकडाउन के पीरियड में कि अगर इस तरह कुछ सीन हो जाए तो अच्छा हो जाए, मैं वेट कर रही हाँ, थी वैसे तो। क्योंकि मतलब इट्स हाई टाइम के लाइक अब नेटफ्लिक्स पे भी कोई पाकिस्तानी ओरिजिनल कंटेंट कोई आए। इट्स बीन लॉन्ग आई गेस, अब इट्स हाई टाइम कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, आई डोंट नो, बहुत सारे कुछ लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली अभी कोई ऐसा कोई नहीं आया कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सेट इन पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी कहानी नेटफ्लिक्स के ज़रिए आनी चाहिए आई गेस। हाँ, और अच्छा बल्कि एक चीज़ और भी कि अभी एक नई मूवी और भी आई है जिसका बल्कि हम डिस्कस कर रहे थे उससे पहले भी, ज़रार मूवी, शान की मूवी है। हाँ, शाहानी की, हाँ वो, दैट हाँ इट लुक्स गुड, कि हाँ अच्छा ट्रेलर था उसका। हाँ, बट अभी जितनी भी मूवीज़ की हैं, उन सब की जो स्टोरी है या वो सब वो एक ही तरह की मूवीज़ है मुझे लगता है। उसमें कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है किसी भी मूवी के हाँ। अंदर। हाँ मतलब हम हम्म। सब लोग ये पेट्रियाटिक है बहुत, मतलब हम सबको मुल्क से हाँ, मोहब्बत ये है, हमें ज़्यादा भरपूर शान, right बहुत है। ज़्यादा बट ओवर हाँ, पेट्रियाटिक किस्म की पॉइंट फिल्म है, हाँ। कि पिछले इतने अरसे में जो कुछ होता रहा है हमें पता है, पाकिस्तान में क्या हालात रहे हैं, किस किस्म के हालात रहे हैं, और हमने देखा है। आई थिंक लोग अब नहीं चाहते उसके ऊपर बार बार बात करना, हम हाँ, लोग नहीं वाकई। चाहते उसको रिकॉल करना। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप कुछ इस तरह के टॉपिक्स हो ना जिनके लोगों को कुछ आप ऐसा दिखाएंगे वो देख के खुश हो, अब आप उनको बार बार इस तरह की चीज ना दिखाएं जो उनको, जिससे वो सारा कुछ वो रिकॉल हो के था, ये इस तरह हुआ था हमारे साथ, ये मेरा ख्याल से उसकी थोड़े लाइट जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट्स, हाँ थोड़े लाइफ लाइट सब्जेक्ट के सब्जेक्ट्स। ऊपर आपने वो एक चीज पकड़ ही लिया, आप उसी के ऊपर वो करते जा हाँ, रहे हैं वाकई में कि जितने भी ये यलगार आप देख लें, ऑपरेशन 021 देख लें, अब ये भी, फिर ये जर्रार अब आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा वही आर्मी और वो बस आईएसआई रॉ एक दूसरे को बस
मतलब वी नीड सम लाइटर सब्जेक्ट्स, मार धाड़ वाला जो है ना कुछ कम होना चाहिए सिलसिला। वो कम होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और शायद यही वजह है कि ये जो मूवीज़ आई हैं और वो नहीं चली उस तरह से। हम्म। उसकी एक रीज़न शायद बिल्कुल। ये भी है कि लोग खुद भी अब ये चाह रहे हैं कि मतलब कि कुछ इस तरह की चीज़ों के, अब हम आप पैसे लगा के आप सिनेमा में जाके बैठ रहे हो तो वहाँ पे बैठ के आपने फिर दोबारा से पुरानी एक यादें ताज़ा करनी है, तो उससे बेहतर है कि आप हाँ घर पे बिल्कुल। बैठ के वो कर लें। अब तो ये पता नहीं अब सिनेमास दोबारा कब बहाल होते हैं। मैं तो बड़ा फ्रीक्वेंट विजिटर रहा हूँ और बड़ा मैं तो मज़ा अक्सर जाया करता था, लेकिन ये है कि अब ये कोरोना ने तो बिल्कुल ही सारा बस सिनेरियो ही चेंज करके रख दिया। होपफुली कुछ अरसे में, क्योंकि हमारे यहाँ खैर हम लोगों ने पहले भी लॉकडाउन को इतना सीरियस लिया नहीं है, और हम्म। पाकिस्तानी हम लोगों का तो वैसे भी वो मानना रहे, हम तो वैसे भी लकड़ हजम पत्थर हजम है, हम लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हाँ आई थिंक यही वजह है कि पाकिस्तान में अभी अगर केसेस देखे जाएं तो बी कितने हो गए, 22,000 22-23,000 के करीब पहुंच गए, हाँ और डेथ्स कितनी 22। हुई है? हाँ, और अभी तक डेथ, 540 550 समथिंग। हाँ हाँ आई थिंक वो 3% बनता है टोटल, हाँ। 3% आई है गेस आई डोंट नो। इतना हाँ है। तो आई थिंक उसकी शायद रीजन भी ये है कि लोगों को कहते हैं कि यार मतलब वो हाँ, क्योंकि टेंशन शायद थोड़ा नहीं ले रहे। गंदगी में यार ये रहने लोग, की आदी हैं वैसे हाँ, भी, तो ज़रा वायरस इतनी गलती में रहने मुश्किल से से नहीं आदत लड़ता। आती है, और उसको इतना सीरियस भी नहीं ले रहे, क्योंकि बीमारी का कोई भी वो उसका ताल्लुक आपके ये इससे भी होता है। क्योंकि बिल्कुल मैंने बिल्कुल। बहुत ये रियलिटी भी है कि मतलब अगर आपको आपने कुछ इस तरह की मतलब चीज़ देखी है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जाते हैं मार्केट जाते हैं तो माशाल्लाह से वहाँ पे आप समोसा ही ले रहे हैं तो अब कितनी सफाई वहाँ पर होती है, लेकिन हमें कुछ बिल्कुल। नहीं होता, हम लोग वहाँ पे वो खाते हैं, वो मक्खियाँ बैठ रही हैं उस खाने पे, लेकिन हम उसको खाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं होता। हाँ। अब अगर अब अगर कोई जाए वो बहुत मतलब कि सफाई पसंद, वो उसने एक बाइट लेनी है तो उसने बीमार हो जाना है। वो ये है ये वैसे, ये बात है। साइकोलॉजी के साथ लेकिन ये इसका कि वही होता बात है। है ना कि दैट डज नॉट मीन कि वी स्टॉप टेकिंग प्रिकॉशंस और ये कि बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएं। ये ये इस चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, ये तो खैर हमें करना चाहिए, बट वो चीज़ें हमारे खून में मुश्किल। शामिल हैं, आदत बन गई हाँ हमारी, हाँ हाँ। मुश्किल है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो सही आहिस्ता है। आहिस्ता मेरे ख्याल से ये 1 जून से तो वैसे ओपन कर दिया, तो आई थिंक हाँ, ये सारा कुछ ही हो जाएगा स्टार्ट यकुम जून मैक्सिमम। नहीं, अभी सैटरडे मतलब से, 1 कल जून से से। प्रॉपर चला जाएगा ना, क्योंकि 1 जून से स्कूल और कॉलेजेस भी ओपन हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि 1 जून से तो फिर तक वो मेरे ख्याल से प्रॉपर सब कुछ ही हो जाएगा, खुल जाएगा, सब कुछ ओपन हो मैं जाएगा। अभी लेटेस्ट आपको न्यूज़ दे रहा हूँ अभी। स्कूल्स को अब उन्होंने 15 जुलाई तक कर दिया है उनका। दे विल बी शट डाउन टिल 15 जुलाई, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज। ये आज आज की अच्छा, खबर है। हाँ हाँ हाँ। ओके। और एक है वो 9th क्लास के बच्चे वो 10th में खुद ही ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे। हाँ, 11वीं इस के टाइम पे बच्चे तो मैंने 12वीं में चले जाएंगे। 12वीं के सीधा यूनिवर्सिटी में, तो मज़े हैं बच्चों के। ये हमारे टाइम पे भी होना चाहिए था वैसे। नहीं हमारे यार, टाइम पे शुक्र ऐसे है हम लोग टाइम से पढ़ाई हो गई, टाइम से ग्रेजुएट हो गए, वरना अभी यूनिवर्सिटी वाले ही बेचारे काफ़ी फंसे हुए हैं बच्चे। तो या अल्लाह ताला सब बेहतरी करे। अल्लाह हाँ ताला चलें। बेहतरी करे, सब थैंक यू अच्छा सो हो। मच। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह टेक हाफिज़। केयर, अल्लाह हाफ़िज़।